और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, खास करके मैथमेटिक्स में। आज मैं एक स्पेशल चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ एलाइड एंगल्स। आप कैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा को आप कैसे उनके पड़ोसियों में चेंज करते हैं, ये आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको क्वाड्रेंट रूल्स भी कहते हैं। क्वाड्रेंट का भी इसमें सिस्टम होता है कि आप मान लीजिए हमने बनाया 4 क्वाड्रेंट बना लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट होता क्या है, तो यहां पर जो आता है वो 90 माइनस थीटा रहेगा या 360 प्लस थीटा रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बनाता हूं, इधर चलेगा। सेकंड में 90 प्लस थीटा आता है तो 180 माइनस थीटा आता है। थर्ड में 180 प्लस थीटा आता है तो 270 माइनस थीटा आता है। और फोर्थ में 270 प्लस थीटा आता है तो 360 माइनस थीटा आता है। 360 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो ये सिस्टम क्या है, इसका एक फॉर्मूला आपको बता दें, आ स्टूडेंट टेक कॉपी। इसका मतलब हो गया बेटा ऑल पॉजिटिव, यहां सारे पॉजिटिव होंगे। यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहां पर tan एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ये कौन सी चीज है, कैसे इसको जानेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जो 90 होता है, 90 और 270 ये चेंज हो जाते हैं, चेंज इन देयर नेबर्स, चेंज इन देयर नेबर्स, NEIGHBOUR नेबर्स। एंड 180 और 360 ये नो चेंज होते हैं, जैसा दिया रहता है वैसे ही लिख लिए जाते हैं, बट केवल और केवल साइन का चेंज रहता है। तो नेबर होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। एक कहानी सुनी होगी आपने, ये इसमें क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा कहते हैं और हिंदुस्तान हरा भरा। कहने का मतलब यह है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको लाल बटे कक्का सिखाया जाता है और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको बताया जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का मतलब ये यहां पर साइन रहता है, साइन का उल्टा कॉसेक रहता है, साइन का उल्टा कॉसेक। यहां पर क्या रहता है, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और यहां पर tan रहता है तो tan का उल्टा कॉट होता है। ये मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, तब मैं आपको पूरा वहां सिखाऊंगा। तो देखो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज हो जाता है। कैसे होता है आइए इसके माध्यम से हम समझते हैं पूरा। आप समझिए कि आपका लिखा है मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, फिर आपका लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, फिर आपका लिखा है tan 90 माइनस थीटा, फिर आपका लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, फिर आपका लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर आपका लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, और इसके बराबर में मैंने इसको ऐसे कर दिया। बात समझ रही होगी आप लोग, समझ लीजिएगा पूरा। तो मैंने कहा पहली कंडीशन में ये जो 90 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में आता है, पहले क्वाड्रेंट में आता है। इसमें सारे पॉजिटिव ही रहते हैं और अपने अपने पड़ोसियों में बदल जाता है। साइन कॉस में बदल जाएगा, यानी कि ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, आपस में बदलता है। ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये बेटा मेरे tan थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक का सेक थीटा हो जाएगा और सेक का कॉसेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं। अब ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी। दूसरा मैं बात करूंगा 90 प्लस थीटा की। तो देखिए बच्चों कैसे सीखेंगे हम, 90 प्लस थीटा, फिर साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, यहां हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, यहां हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा, यहां हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा और यहां हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, सारे प्लस में। अब आपको ध्यान देना यह है कि इस क्वाड्रेंट में ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा, साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं। इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसमें ये पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब तो समझ लो कि भाई 90 प्लस थीटा लिखा, साइन और कॉसेक तो बदलेगा, तो ये सब ये भी बदल जाएगा कॉस थीटा में, ये बदल जाएगा साइन थीटा में, ये बदल जाएगा कॉट थीटा में, ये बदल जाएगा tan थीटा में, ये बदल जाएगा सेक थीटा में और ये बदल जाएगा कॉसेक थीटा में। अब सेम तो है सिस्टम। तो कैसे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जो चीज बदल रही है वो
नेगेटिव हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इधर और थोड़ा, अब दूसरा, ये तो चेंज वाला हो गया, चेंज वाला सिस्टम हो गया। अब हम करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, और मेरे बच्चों सेक 180 माइनस थीटा। ये आपका बदलेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, और सेक का सेक थीटा हो जाएगा। साइन की बात कर लेते हैं हम। साइन की बात जब करेंगे तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे मेरे बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही साइन बेटा 180 प्लस थीटा, कॉस में 180 प्लस थीटा, टैन में 180 प्लस थीटा, कॉट में 180 प्लस थीटा, कॉसेक में 180 प्लस थीटा, और सेक में 180 प्लस थीटा। अब मेरे बच्चों बदलेगा तो नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, बदला तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला। साइन की बात करते हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे मेरे बच्चों, सब नेगेटिव हो जाएंगे। 180 प्लस थीटा समझ लिया। अब आप यहां पर समझ लीजिए 270 माइनस थीटा, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा। तो ये कहां बदलता है? ये तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टैन का कॉट हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर अगर आपका कॉट हो जाए 270 माइनस थीटा लिख दिया जाए, तो इसको आप टैन थीटा लिख देंगे, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी दोनों ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और जो दो बचे वो भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब आपका बचा कौन सा मैं बता देता हूं। 8 होते हैं इसके रेशियोज, 8 बार आपको करना पड़ता है। इसके 2 ही बचे हैं। अब आपका एक बचा है, देखो इसमें देखो, ये मैंने 270 माइनस थीटा बना दिया, 90 माइनस थीटा बना दिया, 90 प्लस थीटा बना दिया, 180 माइनस बना दिया, 180 प्लस बना दिया, 270 माइनस बना दिया। अब आपका जो बचा है ये बचा है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे कि इनको आपने समझ लिया है कि नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मेरे बच्चों को कोई परेशानी मैथ्स में नहीं होनी चाहिए।